बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मैं तमाम दोस्तों के लिए दुआ करता हूँ अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आप सब दोस्त देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मेडिसन इन्फो। आज जिस मेडिसन के मुतालिक मैं तमाम दोस्तों को इन्फॉर्मेशन दूंगा वो है एज़ोमैक्स कैप्सूल। एज़ोमैक्स कैप्सूल के बारे में बताने से पहले मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसन इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो तमाम दोस्तों तक नोटिफिकेशन के ज़रिए बआसानी पहुंच जाए और तमाम दोस्तों को मेडिसन के मुतालिक मुकम्मल इंफॉर्मेशन हासिल हो सके। तो लेट दोस्तों, आज की ये वीडियो हमारी है एज़ोमैक्स कैप्सूल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों हम एज़ोमैक्स कैप्सूल के साल्ट के बारे में बात करते हैं कि इसके अंदर कौन सा जेनेरिक नेम पाया जाता है। दोस्तों, इसके अंदर जिथ्रोमाइसिन होता है और ये हमारे पास 250 mg और 500 mg में मौजूद होता है। जो 250 का पैक होता है उसके अंदर हमारे पास 12 कैप्सूल होते हैं। जो 500 mg का होता है उसके हमारे पास 6 कैप्सूल होते हैं। दोस्तों, ये थी इसकी पैकिंग। अब हम दोस्तों इसके यूज़ की बात करते हैं कि एज़ोमैक्स कैप्सूल के यूज़ कौन से हैं। दोस्तों, अगर हमारी सांस की नाली में कोई इन्फेक्शन है, यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन है, तो हम एज़ोमैक्स कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दोस्तों हमारे गले के अंदर इन्फेक्शन है या अगर हम कुछ खाते हैं या हमारे गले में दर्द होता है, तो हम एज़ोमैक्स कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर हमारी कान के अंदरूनी हिस्से में दर्द है तो हम एज़ोमैक्स कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नमूनिया या स्किन के ऊपर कोई सर्जरी है या टाइफाइड बुखार है या हमारे कान में इन्फेक्शन है, तो हम इन तमाम के लिए एज़ोमैक्स कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये थे इसके यूज़ेस। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं कि एज़ोमैक्स कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट कौन से हैं। दोस्तों, इसके ज़्यादा इस्तेमाल से ये हमारे लिए नुकसान का बायस बनता है, जैसा कि इसके ज़्यादा इस्तेमाल से हम जिस्म पर ख़ारिश यानी कि एलर्जी वगैरह हो सकती है। उसके बाद मतली वगैरह भी आ सकती है। इसके ज़्यादा इस्तेमाल से उल्टी वगैरह भी आ सकती है, हमारे पेट में दर्द भी हो सकता है। और दोस्तों, इसका ज़्यादा इस्तेमाल हमें बदहज़मी भी हो सकती है। दोस्तों, ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट। अब दोस्तों हम इसकी कंट्राइंडिकेशन की बात करते हैं कि इसका कंट्राइंडिकेशन कौन सी है। हामिला ख़वातीन इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें और दूध यानी कि ब्रेस्ट फीड दूध पिलाती माएँ भी इसका इस्तेमाल करने से गुरेज करें। और एलर्जिक वो पेशेंट जो जिथ्रोमाइसिन साल्ट से एलर्जिक हैं, तो वो भी इसको इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। दोस्तों, ये थे इसके कंट्राइंडिकेशन। अब दोस्तों हम इसकी डोज की बात करते हैं कि इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जो 250 mg का कैप्सूल है उसको हम सुबह शाम डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं और जो 500 mg कैप्सूल है उसको एक टाइम डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जो आज की हमारी वीडियो ये थी। अगर मेरी वीडियो में किसी दोस्तों को किसी भी बात की कोई समझ ना आई हो, तो आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं तमाम दोस्तों को जिस बात की समझ नहीं होगी मैं आप तमाम दोस्तों को समझाऊंगा। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसन इन्फो को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।